हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ये शुरू का 5 क्वेश्चन पढ़ चुका है। क्वेश्चन बैंक चल रहा है। बिहार बोर्ड का जितने भी स्टूडेंट है 2026 में मैट्रिक एग्जाम देने जा रहा है, उसके लिए ये है। क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, तो बिना देरी किए हुए चलिए क्लास को शुरू किया जाए। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान निकालना है। ये बिल्कुल आसान है, आप लोग ट्यूशन में पढ़े ही होइएगा। मैं आपको फिर से रिवीजन कराते हुए चलता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 मिनट, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो कॉस ए का मान निकालना है। देखिए दो तरह से बना सकते हैं। एक, जैसा आप फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर ए निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये जाके इधर माइनस हो गया। और कॉस ए की बात करेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस पर आप नहीं जाएंगे, आप इसको पी बी एच करके बनाएंगे। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा होता है बी बटा एच। पी का मान मालूम हो गया, एच का मान मालूम हो गया, बी का मालूम निकालना है हमको। तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज क्यों लिया, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा समकोण त्रिभुज की ही बात करता है। समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि ये एंगल ए है, तो इस एंगल के लिए सामने वाला ये P है, ये B है, और 90 डिग्री सामने वाला H है। तो P का मान दिया है ये 3, H का मान दिया है 4, B का मान निकालना है। तो B बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। H का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 में से 9 गया 5, नहीं 16 में से 9 गया 7, सॉरी 7। तो B का मान आ गया 7। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B बटा एच। यहाँ देखिए लिखेंगे cos थीटा बराबर B बटा एच, B का मान अंडर रूट 7 बटा एच का मान 4, यही हो जाएगा आंसर। देखिए ये वाला आंसर होगा अंडर रूट 7 बटा 4। कोई दिक्कत आपको? 2 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा का मान सेम उसी तरह निकालिएगा। देखिए साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा एच, P का मान 3, H का मान 5। एंगल में मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, H है, थीटा के सामने वाला हमेशा P रहता है और ये B रहता है। P का मान दिया है ये 3, H का मान दिया है 5, तो B का मान निकालना है। तो B बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अंडर रूट एच का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, पी का मान दिया है 3, तो 3 3 9, 25 में से 9 हो गया 16। अंडर रूट 16 बराबर 4 होता है, बी बराबर 4 आ गया। तो पूछ रहा है कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बी का मान 4 है, आई एच का मान दिया है 5, तो 4/5 हो जाएगा आंसर। देखिए ये हो जाएगा 4/5 ए। सही विकल्प चुनिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखिए इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ए मानिए ए। आप जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ऐसा करिए कि यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाल दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये tan को इधर ले जाएंगे तो 1, यह माइनस है तो इधर प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अगर थीटा की जगह पर ए रहेगा तो ए हो जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस सेक स्क्वायर ए की जगह पर लिख दीजिए ये चीज़, 9 इंटू सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। 9 एकम 9, प्लस है तो प्लस, फिर 9 से 9 tan स्क्वायर ए, 9 अच्छे से लिखिए, माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ये tan स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में कट गया, बराबर है 9, यही हो जाएगा आंसर। देखिए 9
ये बी होगा आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए, यह है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो जो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको एकदम याद ही कर लीजिए। बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 1 को इधर लाइए और इस टेन थीटा को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर जाके माइनस में हो जाएगा 1 बराबर, ये माइनस में टेन है तो दूसरी तरफ जाके प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका कहाँ गया टेन स्क्वायर थीटा, ये सी होगा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए बिल्कुल आसानी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ से आप टेन थीटा की जगह पर लिख दीजिए साइन थीटा, टेन थीटा बराबर लिख दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये 3 साइन थीटा है, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। ठीक है, ये कॉस थीटा को यहीं रख दीजिए, √3 बटा कॉस थीटा बराबर 3, इसको इधर ले दीजिए, चाहे कॉस थीटा उधर ले जाइए, √3 बटा ये 3 को इधर लाइए बराबर कॉस थीटा, यहाँ से √3 से ये कट जाएगा √3 मतलब, यानी कि 1 बटा √3, ये कॉस थीटा का मान आ गया 1 बटा √3। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटा h, यानी कि ट्रायंगल में कोई एंगल थीटा है, इसके सामने p है, ये h है, ये b है, b का मान है √3, नहीं h का मान है √3, यहाँ h का मान √3 है, अब b का मान है यहाँ पे 1, b बराबर है 1, तो p का मान क्या होगा, p बराबर होता है √h² माइनस b स्क्वायर। तो देखिए h का मान क्या है √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3, और b का मान 1 है तो 1, 3 में से 1 गया 2, √2 हो जाएगा p। ठीक है, तो हमको अब निकालना क्या है, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान तो यहाँ पे आ गया, साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है p बटा h, p का मान है √3 नहीं √2, यहाँ √2 आ जाए, और h का मान है क्या √3। अब आराम से आप निकाल दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसलिए लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बराबर है √2 बटा √3, तो √2 बटा √3 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा बराबर है 1 बटा √3, तो 1 बटा √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर √2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। अब इसको घटा दीजिए, ये 3 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1, 2 में से 1 गया 1 बटा 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1 बटा 3 कहाँ है, ये सी। बिल्कुल आसानी क्वेश्चन था ये। अब यहाँ देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो रिलेशन दिया है उसको लिखेंगे, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब क्या कहिए साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल दीजिए, 7 साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको याद रखना है, प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। अब क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे इसको, तो 7 एकम 7, फिर 7 से इसको गुना करेंगे तो -7 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 4। अब 7 माइनस में है कॉस स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो 7 में से 3 गया 4, तो ये हो जाएगा पहले 7 का 7 लिख दीजिए, 7 में से 3 गया 4, तो माइनस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। इस 7 को क्या करिए उधर ले जाइए या ले जाते हैं, ठीक है, तो इधर बच जाएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 4, 7 हो जाएगा उधर में तो -7। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 में से 4 गया, यहाँ पे हो जाएगा -3, देखिए माइनस से माइनस कट गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटा 4। जो हमको निकालना है इसमें सेक थीटा है और प्लस कॉसेक थीटा है। सेक थीटा का मतलब क्या हुआ
एच बटा बी। कॉसेक थीटा का मतलब क्या हुआ, एच बटा पी। आपको याद रखना पड़ेगा, देखिए आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा जो होता है ना 1/sec थीटा हो जाता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। ये कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा बी। उसी तरह से कॉस ये साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा पी। ये सब चीज आपको याद रखना है। मैं केवल क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे कि सर हमको फिर से अच्छे से साइन कॉस टैन किस तरह से होता है ये सब पढ़ाइए, तो मैं फिर चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा बुक को, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। अभी मैं आपको केवल सॉल्व करने के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकल गया, और यहाँ से अगर देखेंगे तो कॉस थीटा निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा इधर, √3/4। √3 का मतलब क्या हुआ, √3 √3, √4 मतलब ये 2, √3/2। तो यहाँ पे देखेंगे √3/2 ये होता है cos 30 डिग्री का मान, यानी कि cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री। ये cos 30 डिग्री कहाँ आया, √3/2 के बदले में हम लिख दिए हैं cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब देखिए यहाँ पे भी cos थीटा, यहाँ पे भी cos 30, दोनों बराबर है, यानी थीटा का मान 30 डिग्री है। अब क्या करिए, यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री रख के आंसर निकाल दीजिए, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। देखिए सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा यानी कि सेक 30 डिग्री, कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री जो होता है उसका मान होता है 2/√3, और कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। अब यहाँ पे जोड़ कर दीजिए, बटा 1 कर दीजिए, यहाँ पे ये √3 हो जाएगा, ये √3 2 हो जाएगा, ये √3 मतलब तो 2√3 हो जाएगा। अगर कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, 2 × 1 + √3 अब बटा √3, ये भी हो सकता है आंसर। अब देखिए यहाँ पे तो उस तरह से ऑप्शन नहीं है, जो बनाया है उस तरह से आंसर नहीं है, यहाँ पे आंसर है अलग अलग करके, तो अलग अलग कर दीजिए। ये वाला 2/√3 + 2, तो यह है 2/√3 + 2, बी हो गया आंसर। तो आप एंगल से बना दिए। अगर एंगल से नहीं बनाते आप तो इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे cos थीटा बराबर √3/2, इसको b बटा एच मान लेते, b का मान निकल गया, h का मान निकल गया, तो यहाँ से p निकाल देते। उसके बाद क्या करते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर h बटा b निकाल देते, नहीं सेक थीटा बराबर h बटा b निकाल देते, कॉसेक थीटा बराबर h बटा p निकाल देते, जो वैल्यू आता है यहाँ पे रख के जोड़ देते, वैल्यू ये और ये आता, डायरेक्ट ये निकल जाता, एंगल नहीं लिखते, डायरेक्ट सेक थीटा बराबर आ जाता 2/√3 और कॉसेक थीटा बराबर आ जाता 2। तो यही हो जाता आपका आंसर। मतलब कि आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाएंगे और कैसे आंसर आ रहा है। ट्रिगोमेट्री में यही होता है, आपको बनाना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे और आराम से बिना चिंता किए हुए बनाएंगे और आंसर भी आ जाएगा आपको। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 5 cot थीटा बराबर 3, तब निकालना है 5 sin थीटा - 3 cos थीटा, 4 sin थीटा + 3 cos थीटा। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, cot थीटा निकालेंगे तो 3/5 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, अगर हम कॉस साइन से अगर भाग दे दे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे कॉस बटा साइन आएगा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और वो कॉट थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो 3/5 आ जाएगा, तो यहाँ 3/5 रख देंगे। तो जल्दी से मैं बना देता हूँ आपको, देखिए दिया हुआ है, दिख रहा है ना, 5 cot थीटा बराबर 3, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा ये 3, अब बटा में हो जाएगा 5। ये तो आपका दिया हुआ है रिलेशन। निकालना है 5 sin थीटा - 3 cos थीटा और 4 sin थीटा + 3 cos थीटा। देखिए जो निकालना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 sin थीटा - 3
कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब क्या कीजिए कि ऊपर जो है ना कॉस थीटा नहीं साइन थीटा से भाग दे दीजिए, तो 5 साइन थीटा बाटा में साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाटा में साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे 4 साइन थीटा बटा में साइन थीटा माइनस प्लस है ये प्लस 3 कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा से भाग दिए हैं कि साइन से भाग दिए साइन थीटा। जितना भी सारा टर्म है ना ऊपर भी साइन से भाग दे दिए और नीचे वाला जो टर्म है उसमें भी साइन से भाग दे दिए। ऐसा करने से मान में परिवर्तन नहीं आएगा, जो ये है वही ये है, केवल साइन से भाग दिए हैं। साइन से भाग दिए, ये कट गया ये कट गया, तो ये कटा तो ऊपर आया 5 तो 5 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये हो गया साइन कट गया 4 प्लस 3 है तो 3 और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए 5 माइनस 3, अब देखिए कॉट थीटा बराबर यहाँ पे आया था 3/5, तो यहाँ पे लिख देंगे गुने 3/5। 4 प्लस 3 कॉट थीटा बराबर है 3/5, तो गुने में 3/5, ये 3 3 9 हो जाएगा। तो देखिए 5 माइनस 9/5 बटा 4 प्लस 3 3 9/5। ऊपर में बटा पर का घटाव है, नीचे बटा पर का जोड़ है। अगर यहाँ पे 1 मानेंगे तो एलसीएम 5 आएगा, तो 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 बटा में 5, और नीचे में भी यहाँ 1 रखेंगे तो 5 एलसीएम, तो 5 का 20 प्लस 9, 20 प्लस 9 अब बटा में 5, ठीक ना। ऊपर देखिए 25 में से 9 गया 16, तो 16/5 ऊपर आया, और यहाँ पे है 20 प्लस 9 29/5 नीचे आया। इसको लिख सकते हैं हम 16/5, इसको अगर गुना में लिखेंगे तो 5/29, ये 5 से 5 कट गया, तो 16/29 हो जाएगा आंसर। हम देखेंगे कहाँ है, इसमें देखिए 16/29 बी हो गया आंसर। ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये ए हो जाएगा 1। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है? तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बी होगा आंसर। 11 है 5 कॉट थीटा बराबर 3, तो 3 टेन थीटा का मान निकालना है। 5 कॉस थीटा है, देखिए 5 कॉस थीटा बराबर है 3, तो 3 टेन थीटा निकालना है। कोई बात नहीं है, देखिए यहाँ से अगर निकालेंगे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। अब जो हम निकालना है हमको यहाँ पे 3 टेन थीटा, यहाँ पे एंगल का मान नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए जब एंगल का मान नहीं निकालेंगे तो इसको हम PBH में तोड़ देंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, B है 3 H है 5, यानी कोई ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाला P, ये है B, ये है H है 5, B है 3, तो P का मान निकालेंगे तो P बराबर √H² माइनस B²। H का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, B का मान है तो 3 3 9, तो 25 में 9 गया 16, यानी कि 4, P बराबर आ गया 4। अब निकालना है क्या, निकालना है हमको 3 टेन थीटा, तो 3 टेन थीटा तो हो जाएगा 3 टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो 3 P का मान आया है 4 और B का मान है 3, तो 3 से 3 कट गया, बच गया 4 हो जाएगा आंसर। देखिए ना कैसे बनाया, मैंने सबसे पहले कोशिश किया इस तरह से लाके कि एंगल का मान निकाल देते, एंगल नहीं निकला तो हमने PBH पे तोड़ दिया, और B का मान मालूम हो गया, H का मान मालूम हो गया, तो यहाँ से P निकाल दिए। अब P निकल गया, उसके बाद हमने यहाँ पे जो पूछा है उसमें PBH का मान रख के निकाल दिया आंसर। तो 4 हो गया यहाँ पे आंसर। देखिए यहाँ पे कहीं पे है, ये 4 C वाला हो गया आंसर 4। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा निकालना है। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें भी उसी तरह निकालेंगे, PBH रख के मान को निकाल देंगे। देखिए टेन थीटा बराबर है 3/4, टेन थीटा बराबर होता है P/B, ठीक है। तो P 3 B 4 H निकालना है, तो
तो एच होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको एकदम ध्यान ही रखना है, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट पी है कितना 3, तो 3 ते 9, बी कितना 4, तो 4 चौका 16, 16 9 कितना होता है 25, अंडर रूट 25 का मान होता है 5, यानी कि एच बराबर आ गया 5। अब जो पूछा है उसमें रख दीजिए, पूछा है आपका कहाँ गया साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, पी का मान है 3 और एच का मान निकाले हैं 5, तो 3/5 हो गया आंसर। आप देख सकते हैं 3/5 कहाँ है, ये डी वाला आंसर होगा 3/5। ये 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए निकालना है। सेम उसी तरह अब यहाँ पे कॉट ए है ना, तो कॉट ए का मान क्या होता है एच बट नहीं बी बटा पी। आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी और कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। ये आपको ध्यान ही रखना है। तो उसी तरह से कॉट ए है, तो 15 कॉट ए बराबर दिया है 8, तो यहाँ से अगर हम कॉट ए का मान निकालेंगे तो 8 है, बाटा में ये जाएगा 15, कॉट बराबर होता है बी बटा पी, तो बी का मान 8 है, पी का मान 15 है, तो एच का मान निकाल देंगे, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है 15, तो 15 15 225, अब बी बराबर आ रहा है 8 है, तो 8 टाइम 64, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 का 2 289, ये क्या होता है अंडर रूट 289 होता है 17, एच बराबर आ गया 17। अब जो निकालना है आप निकाल दीजिए, साइन ए पूछा है, तो साइन ए बराबर होता है पी बटा एच, पी का मान दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है, देखिए पी बराबर 15 है, तो 15, एच का मान 17 है, तो 15/17 हो जाएगा आंसर। देख लीजिए यहाँ पे 15/17 ए वाला हो गया आंसर। अब आप पूछिए कि सर ये 15 का स्क्वायर आप कैसे लिख दिए, तो हमको याद था तो लिख दिए, आपको याद नहीं था तो आप 15 × 15 करके गुना करके यहाँ लिख दीजिएगा। उसी तरह 289 मुझे याद था कि 17 का अंडर रूट होता है, 17 का स्क्वायर होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर अंडर रूट निकालिएगा 289 का। वैसे ये सब चीज़ याद रहनी चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं। अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कॉस ए बराबर 1/2, तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है। देखिए जो निकालना है उसमें कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है और कॉस ए का मान दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉस ए का मान 1/2 रख के निकाल देंगे। कैसे बनेंगे देखिए, कॉस ए बराबर दिया है 1/2, हमको निकालना है 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए, तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए, तो 1 - 2 कॉस ए बराबर 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत आपको। तो 1 - 2 1/2 है स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 मरतबा, यानी कि 1 - 1/2, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा हो गया आंसर। नहीं तो बाटा पर के घटाव करिए, एलसीएम 2 लीजिए, 1/1 करिए, 1 दूना 2, 2 एकम 2, 2 2 एकम 2, 2 एकम 2 1, 1/2 हो गया वही आंसर। 1/2 कहाँ गया, ये ए हो गया आंसर। tan स्क्वायर थीटा माइनस से स्क्वायर थीटा का मान, ये तो होता ही है रिलेशन 1, नहीं देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही कंफ्यूजन है। देखो जल्दी से देखेंगे मार देंगे 1 हो जाएगा गलत। देखो याद है मुझे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये रिलेशन याद रखना है आपको। लेकिन क्वेश्चन में है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें, यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो जब माइनस लगाएंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा या माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर -1। इसको पहले लिख दो tan स्क्वायर थीटा को, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1, यही पूछा है आपसे। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 डी होगा। निम्न में कौन कॉस थीटा के बराबर है, देखो कॉस थीटा बराबर ये अंडर रूट में दिया हुआ है और साइन है फिर 1 भी है, तो एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है ये। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है तो कॉस को यहीं रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा, केवल कॉस चाहिए स्क्वायर नहीं, स्क्वायर को उधर फेंक दो,
तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो कहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी। निम्नलिखित में कौन कॉसेक थीटा के बराबर है? देखो कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, तो ये 1 बटा साइन थीटा यानी कि सी वाला हो गया आंसर 1 बटा साइन थीटा। अब देखो यहाँ देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 18 नंबर। देखो दिया हुआ है कि 2 साइन थीटा बराबर है 1, निकालना है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3। देखो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो 1/2 होगा। अब देखो साइन थीटा में 1/2 का मान ढूंढोगे तो तुमको मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे एंगल का मान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बराबर p/h। p मालूम है, h मालूम है, b निकाल देंगे, क्योंकि h बराबर होता है h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको देखते हुए हम यहाँ से अगर b निकालेंगे तो होता है b बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h है 2 तो 2 का स्क्वायर 4, p का मान है 1 तो 1 स्क्वायर माइनस 1, तो अंडर रूट 4 में से 1 गया 3, ये हो गया तुम्हारा b। अब जो वैल्यू है यहाँ लिख दो, किसका मान निकालना है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 लिख दो, इसलिए 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है b/p, स्क्वायर है तो स्क्वायर मारो प्लस 3, ये 3, b का मान क्या है √3, तो √3 लिखो। p का मान क्या है देख लो, p का मान दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ का स्क्वायर डालो, यहाँ पे 3 डालो। अब देखो 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, अब बटा 1 है तो 1 प्लस 3, 3 3 9 हो जाएगा, 9/1 9 अब प्लस 3, 9 3 क्या होता है 12, यही होगा आंसर भाई। देख लो कहाँ 12 है, कहीं है, ये है ए 12। सेक थीटा 13/12, तो कॉट थीटा का मान निकालना। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे बड़ी बात जो निकालना है हमको कॉट थीटा, वह 1/tan थीटा के बराबर है, और जो रिलेशन दिया हुआ है ये सेक थीटा 12/13, ये सेक में और tan में रिलेशन होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना भाई। हमको tan थीटा निकालना है, tan थीटा निकालेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे तो cot थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो हम ये PBH करके भी बना सकते हैं। बोलो ऐसे बनाए कि वैसे बनाए, ये पहले एक बार ऐसे बना देते हैं फिर वैसे बना देंगे, ये थोड़ा सा भारी लगेगा आपको। देखो लेकिन आपको एग्जाम में बनाना है तो हल्का वाले बनाइएगा, जो आपको अच्छा लगे वही बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जो दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो यहाँ पे 13/12 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इधर कर दो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, और 1 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये tan उधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा। अब 144 से माइनस करो, 16 माइनस 144 बटा 144 बराबर tan स्क्वायर थीटा, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 25, तो 25/144 बराबर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमको जो निकालना है उसमें स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर को हटाओ, इधर अंडर रूट चढ़ाओ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 बराबर 5, 144 को निकालेंगे तो होगा 12, तो tan थीटा बराबर 12, तो इसलिए cot थीटा बराबर इसका उल्टा 12/5 हो जाएगा आंसर। देखो 12/5 कहाँ गया, ये C 12/5। और दूसरा तरीका ये था कि बात वही है, उतना ही मेहनत करना पड़ता। सेक थीटा बराबर है 13/12, इसको लिख दो कि ये h/b होता है, h भी है तो p निकाल दो, p बराबर अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का मान क्या होता है, यहाँ 13 है तो 13 का स्क्वायर 169, और b बराबर 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो आएगा 25, 25 का अंडर रूट 5, p का मान हो गया 5, निकालना क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या, ये b/p, b का मान कितना है 12,
और पी आया है 5, तो 12/5 हो गया आंसर। ये आसान लग रहा है बनाना, तो ऐसा ही बना दीजिएगा। और क्या, क्वेश्चन बनने से मतलब है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर 8/15, तो cosec थीटा उसी तरह निकालेंगे। tan थीटा बराबर p/b, h का मान निकाल देंगे। उसके बाद cosec थीटा बराबर होता है h/p, मान रख के निकाल देंगे आंसर। cosec थीटा बराबर √10, तो sec थीटा, इसको भी उसी तरह से निकालेंगे। sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। cos को उल्टा sec होता है, याद रखिए। 3 cos थीटा बराबर 2, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान निकालना है। ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ। देखो इसको कैसे बनाएंगे। 3 cos थीटा बराबर 2 दिया है ना, 3 cos थीटा बराबर 2, यहाँ से आप cos थीटा बराबर निकालेंगे तो 2/3 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में sec tan दिया है, तो ऐसा करेंगे यहाँ से sec थीटा निकाल देंगे। तो sec थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर 2/3, तो sec थीटा इसके उल्टा, तो 3/2। अब यहाँ देखो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर -7। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसको लिख देंगे। 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7। अब देखो sec थीटा तो हमको मालूम है, लेकिन tan थीटा नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, पहले sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर में बदलेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हम tan निकाल देंगे, tan को उधर भेज देंगे, तो sec स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा, तो -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर है sec स्क्वायर थीटा -1। तो 2 यहाँ लिख दीजिए, tan स्क्वायर थीटा के बारे में लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा -1, अब -7 है तो -7 लिख देंगे। 2, अब sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा है ना, पहले एक बार इसको गुना करके लिख दीजिए, sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 में गुना करेंगे तो ये 2 -7। अब और सॉल्व करिए, 2 sec स्क्वायर थीटा और 2 sec स्क्वायर थीटा, 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस ये -2 -7 -9। 4 sec थीटा का मान दिया है कितना, 3/2, तो 3/2 लिखेंगे। यहाँ स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, -9। अब देखो 4, ये 3 तिहाई 9 और नीचे में 2 दूना 4, -9 है तो 9, ये कट गया, 9 में से 9 गया 0, ये 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो ये कट गया ना, तो यहाँ 9 बचा, यानी कि 9 - 9, तो 9 में से 9 0, यही हो गया आंसर। कहाँ गया ये, 23 का ए होगा। साइन ए बराबर 8/17, तो कॉट ए उसी तरह से निकलेंगे। यहाँ पे साइन ए बराबर क्या लिख देंगे, p/h, और कॉट ए बराबर p/b होता है, तो यहाँ से हम b का मान निकाल देंगे और जो मान आएगा लिख देंगे आंसर। ये देखिए 1 + tan स्क्वायर है अंडर रूट में, तो थीटा का मान निकालना है, यानी कि ए का मान निकालना है। और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि ए 0 और 90 के बीच हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको देख के डरना ही नहीं है आपको, ठीक, क्योंकि आप लोगों को जो भी पढ़ना है sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, 0-90 के बीच में तो पढ़ना ही है आपको। तो देखिए दिया है √1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमको एक चीज बताओ, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर चाहिए, tan को उधर ले जाओ, तो sec स्क्वायर ए बराबर ये 1 वाला 1, ये जाके इधर में प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, यानी कि अंडर रूट में जो लिखा है 1 + tan स्क्वायर ए, इसके बदले में हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, ये अंडर रूट है तो इस अंडर रूट ए लिख देंगे, जो अंडर रूट है वो अंडर रूट, और 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए यहाँ पे आया, और अंडर रूट sec स्क्वायर है, रूट हटाएंगे तो एक sec आ जाएगा, sec ए, तो यहाँ पे आया sec ए। ठीक है, आंसर देखो sec ए, यहाँ पे बी वाला हो जाएगा ऑप्शन sec ए। tan थीटा बराबर 4/3, तो sin थीटा प्लस cos थीटा निकालना है, बिल्कुल उसी तरह। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, तो p b हो h निकाल देंगे, और यहाँ पे sin थीटा cos थीटा
मान रख देंगे, आंसर निकाल देंगे। यहाँ पे फिर दिया है कि यहाँ पे थीटा जो है 0 से बड़ा 90 से छोटा है, तो साइन थीटा वाई है तो कॉस थीटा का मान निकालो। ये भी आसान ही है, बिल्कुल आसान है। मैं थोड़ा आपको बना देता हूँ। देखिए दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर वाई, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस कॉस थीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले साइन थीटा की जगह पे वाई रख दो, तो यहाँ पे वाई का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमको केवल कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर स्क्वायर को उधर कर दो, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। ये सी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान निकालो। ये बिल्कुल आसान है। देखो 4 tan थीटा बराबर 4, यहाँ से अगर tan थीटा का मान निकालेंगे तो 4/4 आ गया। 4/4 आ गया, 4/4 कट गया, 1 आया। तो tan कितना का मान 1 होता है, इस 1 की जगह पे tan 45 लेंगे, tan 45 बराबर 1 होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे देख लेंगे 45 कहाँ है, देखो यहाँ पे सी वाला हो जाएगा आंसर 45 डिग्री। एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। देखो मिनट का सुई है, मान लीजिए घड़ी है, यहाँ से अगर मिनट का सुई चलता है तो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा के फिर यहाँ 12 पे आ जाता है। तो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाया, यानी कि 360 डिग्री का कोण बना दिया, तो वही हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।